विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। ओम शांति बाबा। 7/1/1978 की अव्यक्त मुरली। अविनाशी खुशी व अतीन्द्रिय सुख देने वाले, माया प्रूफ बनाने वाले बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले, आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं दोनों ही विदेशी। आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? अपनी विशेषता को जानते हो? जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं, विदेशियों में कौन सी विशेषता है? बाप जानते हैं कि मेरे ही कल्प पहले वाले बच्चे जो दूर दूर इन व्यक्त देशों में भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे, वे फिर से अपने बिछड़े हुए बाप व परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर आ पहुँचे हैं। ऐसे अनुभव होता है जितनी आप लोगों को बाप के पाने की व अपने परिवार को पाने की खुशी है, उससे ज़्यादा बाप को खुशी है, क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे ही घर का श्रृंगार हैं। जैसे श्रृंगार के बिना कोई भी व्यक्ति यह स्थान अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बाप को भी बच्चों के श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता। विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप का ज़्यादा लव है। कौन सी विशेषता? जैसे इंडिया भारत में एक खेल खेलते हैं तो कोई चीज़ों को कपड़े के अंदर छिपा कर रखते हैं, ऊपर से कपड़े का कवर डाल देते हैं और बच्चों को कहते हैं कवर उतार कर सब चीज़ों को देखो, फिर कवर लगा देते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर परीक्षा लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें थी और कितनी चीज़ें थी। फिर जो जैसी चीज़ थी जितनी थी उतनी ही याद कर लेते हैं, वो सुनाते हैं, फिर उसको नंबर मिलते हैं। यह बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है। ऐसे ही विदेशी बच्चे भी भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न फिलोसॉफी, भिन्न प्रकार के रहन सहन इस कवर के अंदर छिपे हुए बाप को जो है जैसा है वैसे जान लिया। इस बुद्धि की कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह है। इस बुद्धि के खेल में जो कोटों में कोई पास हुए हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आप सब भी हर्षित होते हो। बाप ज़्यादा हर्षित होते या आप ज़्यादा हर्षित होते हो? सदैव यही खुशी है। सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे। ऐसे माया प्रूफ बन जाओ जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा सभी को दिखावे। ऐसे एग्जाम्पल बने हो? कौन समझते हैं कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं? एवर रेडी नहीं, रेडी हैं। क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगी। ऐसी सर्विस की है या करनी है? भारत की आत्माएं आप लोगों को देख समझेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा कि हमें अपने भाग्य को खो दिया। इसलिए आप सब सर्विस के प्रति निमित्त हो। अभी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी आप सब विदेश से आए हुए बच्चों की विशेष यही सेवा है कि जिस भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे। आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे। ऐसी सर्विस करने वालों को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा। यह सर्विस तो सहज है ना, यह मुश्किल है? अच्छा,
अभी विभिन्न स्थानों के पार्टियों के साथ बातचीत में ज्ञान सागर शिव बाबा द्वारा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की सहज युक्तियाँ, वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति। वृत्ति चंचल होने का कारण क्यों और क्या, यही दो शब्द हलचल में लाते हैं और एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है। और होना ही है और हुआ ही पड़ा है, इसके सिवाय और कोई बात नहीं तो चंचल होंगे। नथिंग न्यू तो क्यों और क्या समाप्त हो जाता है। कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे बाने की, चाहे संपर्क संबंध की, लेकिन नथिंग न्यू, क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं चीज़ में लगाता है। क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज़ में लगता है, नथिंग न्यू में न क्वेश्चन और न आश्चर्य। तो इसी पाठ को रिवाइज करके पक्का करो। माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित रहो। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात विजयी रत्न। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है। उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ मूर्छित न हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब उस खुशी विदाई दो, अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेज फुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। अमरनाथ बाप द्वारा संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान। अमर भव, यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाल मृत्यु से बचने का वरदान मिला हुआ है। अमर भव के वरदान पाने वाले को माया हिला नहीं सकती, दूर से भी नज़र नहीं डाल सकती, सदा नमस्कार करती है। सदा स्मृति में रखो कि हमें अमर भव का वरदान मिला हुआ है। वरदान वाली आत्मा निश्चय बुद्धि होने के कारण विजयंती होती है। जिन्हें इस वरदान का नशा रहता है वह स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते। बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात है क्या। सतयुग स्वयं वरदान दे तो, सद्गुरु स्वयं वरदान दे तो कितना नशा रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।